क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू BC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल ABCD है ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू किसके है? CD के है। The diagonals AC and BD intersect each other at O। डायगोनल AC और BD एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं? O पर कट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है AO by BO is equal to CO by DO। ठीक है, I mean this by this is equal to this by this, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो कंस्ट्रक्शन क्या करें? कुछ आपके दिमाग में बात आ रही है? बिल्कुल सर आ रही है। एक लाइन लेते हैं जो O से AB के पैरेलल है, खींच लेते हैं। O से AB के पैरेलल है उसको खींच लेते हैं। वह AD को कहां पर कट करती है? वह AD को कट करती है, E पर कट करती है ना। AB पैरेलल टू OE is drawn which intersects AD at E। अब आइए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ ट्रायंगल अगर ABD ले लिया जाए, इन ट्रायंगल ABD में देखिए क्या AB पैरेलल टू EO है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। as AB is पैरेलल टू EO। ठीक है। Therefore, so by Thales theorem, Thales theorem के अनुसार क्या हो जाएगा? AE by ED न लेकर के DE ले रहा हूं। DE इज इक्वल क्या हो जाएगा? AO by OC हो जाएगा। I'm sorry, OB by DO। दिस आई नेम है इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए AB पैरेलल टू BC है और AB पैरेलल टू OE है, तो गारंटी है OE पैरेलल टू BC हो जाएगा। क्लियरली लिख लीजिए, क्लियरली AB पैरेलल टू CD। ठीक है, एंड AB पैरेलल टू EO। therefore what we can say that CD is parallel to EO। CD जो है EO के पैरेलल है। ओके, EO के पैरेलल जो है CD हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल में आइए, ADC में आइए, CD में। नाउ इन ट्रायंगल ACD क्या? EO पैरेलल टू DC है, EO पैरेलल टू DC है। ठीक है, EO पैरेलल टू DC है, तब क्या हो जाएगा?
तब ए ई बाई डी ई क्या हो जाएगा, ए ई बाई डी ई is equal to AE by DE will be equal to OA by CO या AO by CO हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 है ना, इक्वेशंस 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ओ बी बाई डी ओ इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि सी ओ को यहां पर ले जाते हैं। ठीक है, तो सी ओ बाई डी ओ हो जाएगा और ओ बी को यहाँ पर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ बाई बी ओ हो जाएगा। ओ बी को बी ओ लिखा जा सकता है, इसकी मदद से हम लिख सकते हैं ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। क्या ये प्रूव करना था? हाँ बिल्कुल, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो वर फैंटास्टिक थिंग इज दैट यहाँ पर जो है हमें कंस्ट्रक्शन से बड़ी सहूलियत मिली है और हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, एक्सरसाइज 6.2। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO by CO is equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. आइए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, द डायगोनल of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO by DO is equal to CO by DO. तो शो करना है, शो दैट ABCD is a trapezium. ओके, यहाँ पर गिवन में पहला पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डायगोनल्स AC and BD intersect at O. Okay, such that इस ढंग से ये इंटरसेक्ट करते हैं कि भाई हमें AO by BO is equal to CO by DO है, ये सब दिया गया है। यहाँ ऐसा है, पिछले वाले प्रश्न का ठीक उल्टा ये है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज a trapezium। ये प्रूव करना मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है इस क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस। आइए प्रूव के पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तीसरी बात की तरफ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम ओ से डीसी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, OE, ठीक है, OE पैरेलल टू DC। आप चाहें तो AB की भी पैरेलल ले सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई है, लेकिन केवल एक ही के पैरेलल लेना है।
क्योंकि इनमें और इनमें क्या रिलेशनशिप है अभी हमें नहीं मालूम है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल है, तभी तो कहेंगे कि ये ट्रेपेजियम है। तो OE पैरेलल टू DC is drawn which intersects DC at E, है ना। BC को कहां पर इंटरसेक्ट करता है? E पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखा जाए। अब देखिए ट्रायंगल BCD में चला जाए, इन ट्रायंगल BCD, देखो भाई BCD में अगर चला जाएगा तो देखिए OE पैरेलल टू क्या है? DC है ना। OE पैरेलल टू DC है। So what? So by Thales theorem, we have what we have BO by OD is equal to BO by OD is equal to BE by CE हो जाएगा। दिस इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए जाएंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिए BO by OD क्या होगा? BO by OD है ना, BO को यहाँ ले जाइए तो BO by OD हो जाएगा, CU को यहाँ लाइए, है ना। बट from equation 1, BO by OD is equal to AO by CO. This is equation number 3. तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की तुलना करिए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। So from equations 2 and 3, we have, what do we have? BE by CE is equal to AO by CO. BE by CE is equal to AO by CO. तो अगर इस ट्रायंगल को लिया जाए और यह लाइन ऐसे यह बाई यह इज इक्वल टू यह बाई यह हो गया, तो हम बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कह सकते हैं कि OE पैरेलल टू AB. So in triangle ABC, by the converse of Thales theorem, we have AB parallel to OE, but what? OE parallel to किसके है भैया? CD के है, बाई कंस्ट्रक्शन, ये बाई कंस्ट्रक्शन और ये हमने प्रूव किया। तो OE पैरेलल टू AB है, OE पैरेलल टू CD है, तो इससे क्या हमको मिलता है? इससे मिलता है हमें AB पैरेलल टू CD। इसका मतलब AB पैरेलल टू CD हो गया, तो ABCD क्या हो गया? एक ट्रेपेजियम हो गया। Therefore quadrilateral ABCD is a trapezium. Is a trapezium. यह एक ट्रेपेजियम है। थियरम 6.3 को देखिए। If in
two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar. ये क्राइटेरिया है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। आइए इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपको बनारस से ट्रेन के द्वारा लखनऊ जाना है, 2 लोगों को जाना है, तो टिकट कैसे कटवाएंगे? 2 तरीके हो सकते हैं। एक कोई बंदा है, वो गया, उसने कहा भाई साहब मुझे बनारस से लखनऊ तक 4 बाग स्टेशन तक के लिए 2 टिकट दे दीजिए, मुझे अपनी ससुराल जानी है, वहाँ पर न्योता है, और बताइए कितना पैसा लगेगा इसका? अच्छा ठीक है, इतना पैसा 200 रुपये लगेगा। ओके ठीक है, 2 दे दीजिए। एक वाला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि दूसरा बंदा गया, उसने कहा लखनऊ 2 फुल टिकट पैसे कितने? उधर से आवाज आई 200 रुपये, उसने 200 रुपये दिए और उसको टिकट मिल गया। दोनों व्यक्तियों का काम हुआ। किस व्यक्ति ने जो है अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल किया था? निश्चित रूप से पहले वाले ने। कहाँ जा रहे हैं उसे टिकट काउंटर मैन को क्या लेना देना? किस काम से जा रहे हैं उसे क्या लेना देना? हजारों लोग जा रहे हैं, अगर उनका दिमाग में रखने लगे तो पागल हो जाएगा। तो किसी भी काम को कंप्लीट कराने के लिए मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, उसमें ये ट्रेन कहाँ कूद पड़ी? हाँ ये बात तो सही है कि ट्रेन कहाँ कूद पड़ी। तो संदर्भ वैसा ही है, इसलिए मैंने ट्रेन को यहाँ पर टॉपिक में कूदा दिया है। अब 2 ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाते हैं? 2 ट्रायंगल सिमिलर तब कहे जाते हैं जब इस ट्रायंगल के सारे एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स के बराबर हों और इस ट्रायंगल के सभी साइड इस ट्रायंगल के सभी साइड्स के प्रोपोर्शनल हो। मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इस टाइप का हो। मतलब तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो? समान हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? समान हो। लेकिन यह जरूरत से ज्यादा है। इससे कम में भी कहा जा सकता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। इससे कम में, ठीक है। तो इसी पर आधारित है थ्योरम 6.3। क्या कम शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको बोल देने पर हमें पता चल जाए कि 2 ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है? इफ इन 2 ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the 2 triangles are similar। ठीक है। तो 2 ट्रायंगल में केवल अगर एंगल्स अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। मतलब एंगल को बराबर दिखा देने पर साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक ट्रायंगल के सभी एंगल दूसरे ट्रायंगल के सभी एंगल्स के बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। बस इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें भी टू कट शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 2 एंगल बराबर होगा तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो 2 ही एंगल बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग थ्योरम के अनुसार चल रहे हैं, तो आइए इसको लगाते हैं।
थियरम 6.2 हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। जो दिया है वो क्या दिया है, गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ है। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, ये बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या दिखाना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव में ये दिखाना है कि साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, ए सेम होगा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाई एफ डी। साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। आई मीन यह एंगल बराबर इस एंगल के, यह एंगल बराबर इस एंगल के और यह एंगल बराबर इस एंगल के है। तो हमें दिखाना है कि दिस साइड बाय दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ बाय दिस साइड लेंथ। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हम D को सेंटर मान करके AB लेंथ के बराबर का आर्क कट करेंगे इस पर, ठीक है। ओके, ये मान लीजिए P हो गया और A को ही सेंटर मान करके AC लेंथ के बराबर जो है ये Q कट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो AB is equal to DP and AC is equal to DQ are cut on the sides DE and DF respectively. ठीक है, DE and DF respectively कंसिडर कर लिया, मतलब यह बराबर इसके लिए लिया और यह बराबर इसके लिए लिया, ठीक है। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखिए यह एंगल बराबर इसके है, बड़ा बड़ा ट्रायंगल का सभी एंगल इस तरह के सभी बराबर है, दिया हुआ ये बराबर इसके। अब बाय वर्च्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन यह साइड बराबर इस साइड के लेंथ के बराबर है और यह साइड बराबर इस साइड के लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड एंगल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये दोनों क्या हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या फायदा मिला, चलिए पहले लिख देते हैं। इन ट्रायंगल ABC and triangle DPQ, we have, what do we have, कितनी बातें हैं, 3 बातें। कैसा ब्रैकेट, बहुत ही खूबसूरत सा ब्रैकेट, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ AB इज इक्वल टू DP। कहां से भैया, बाई, ये पहले तो लिख दीजिए कि ये साइड बराबर साइड हुआ, बाई कंस्ट्रक्शन और
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल, ये कहां से आ गया, गिवन, ये गिवन है। उसी की तरह से आप देखिए ए सी बराबर डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, तो यह क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू साइड, है ना, ये कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। तो therefore by side angle side congruency criteria we have, what do we have, triangle ABC is congruent to triangle DPQ, ये ट्रायंगल्स ABC जो है DPQ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर बाय CPCD, ठीक है, बाय CPCD क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DPQ हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल DPQ हो जाएगा, और एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DQP हो जाएगा, ठीक है, एंगल C जो होगा एंगल DQP के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन भैया एंगल B जो एंगल E के बराबर है और एंगल C किसके बराबर है, एंगल F के बराबर है, but what, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, है ना, ये एंगल्स आपस में बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, लेकिन एंगल B बराबर DPQ है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल E is equal to DPQ, मतलब ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा, ओके। So we can say that angle DPQ is equal to angle E and angle DQP is equal to angle F। इसका मतलब क्या, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल बराबर इसके हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो therefore PQ is parallel to what, EF हो जाएगा, है ना, PQ is parallel to किसके हो गया, EF के हो जाएगा, तो जब ये PQ is parallel to EF हो गया, ठीक है, तो थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्रायंगल DEF में, देखिए PQ पैरेलल टू EF है, तो गारंटी है DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF लिख सकते हैं, ठीक है। सो बाय हेल्स थ्योरम आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ कर रहा है, यह बटा यह बराबर यह बटा यह होना चाहिए, हमने बताया था कॉरोलरी इसका कि यह बटा पूरा इज इक्वल टू यह बटा यह पूरा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय हेल्स थ्योरम DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF, है ना, ओके, ये है, लेकिन DP किसके बराबर है, DP जो है AB के बराबर है, तो यहाँ पर AB हो गया, डिवाइडेड बाय DE जस्ट करता रखिए DE को, और DQ किसके बराबर है, AC के बराबर है, AC बाई
डी एफ। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, सिमिलरली it can be shown that it can be shown that AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF. Hence proved. ठीक है, ये प्रूव करना था कि देखिए हमें जो दिया गया था शुरू में, देखिए कि एंगल्स क्या है, बराबर है, तो हमें साइड्स का रेशियो क्या कर देना था, सेम। तो हम लोग कर दिया, साइड्स का रेशियो सेम।